हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ा आपको नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी करा चुका हूं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं कौन कौन से प्रोग्राम थे आपके। देखिए, इसमें आपका जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, आपको मैंने स्पिनिक नंबर पर बनाया था। उससे पहले देखिए, मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाया था, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर था एक आपका। स्पेशल और स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम था, एमिकेबल नंबर था, सर्कुलर पाई नंबर था आपका, एम्ब्रिप नंबर था, फैसिनेटिंग नंबर था, कीथ नंबर था आपका। ठीक है, आपका टेक नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कैप्रिकन नंबर। तो ये ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम लिस्ट है, छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया आपका, स्पाई नंबर हो गया आपका। ये बहुत सारे प्रोग्राम मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। इसी सीरीज में आज हम एक नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं आपका, जो कहता है आपका स्टोनसियो नंबर। आपका स्टोनसियो नंबर पहले क्या होता है हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपका, और इसको फिर एक प्रोग्रामिंग में इसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट किस प्रकार से डेवलप करेंगे आपको मैं वो बताऊंगा। आपको मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा। ड्राइंग करने के बाद आपको मैं फिर पूरा प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा, जिसमें आपको 2-3 तरीके से चीज़ें दिखाऊंगा किस किस प्रकार से हम इस प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं आपका। तो देखिए, सबसे पहले वी स्टार्ट दैट कि व्हाट इज स्टोनसियो नंबर आपका। देखिए, व्हाट इज स्टोनसियो नंबर। स्टोनसियो नंबर्स आर दोज 4 डिजिट नंबर्स, मीन्स ये सिर्फ 4 डिजिट के ही नंबर होते हैं आपके। अगर 4 से कम है तो भी आपका नॉन स्टोनसियो नंबर हो जाएगा, और 4 से ज़्यादा डिजिट हो जाएंगे तो भी आपका नॉन स्टोनसियो नंबर हो जाएगा आपका। व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम उस नंबर को 4 डिजिट के नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गिव द सेम डिजिट एट हंड्रेड्स एंड टेंथ प्लेस। मतलब जो आपका, देखिए एग्जाम्पल में देखिए ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपका 1386 आपका, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक आपका आंसर आता है 2772। देखिए आपका, तो ये देखिए आपका ये यूनिट प्लेस है, ये आपका टेंथ प्लेस है, ये आपका 100 प्लेस है। तो देखिए 10th प्लेस पे और 100 प्लेस पे देखिए आपका सेम नंबर आना चाहिए आपका। देखिए आपका ये, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका स्टोनसियो नंबर कहलाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक और नंबर देखिए 1001, 1001, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आपका, तो ये कितना जाएगा आपका 2001, 2001। तो देखिए इसका 10th प्लेस पे 0 है और इसका 100 प्लेस पे 0। देखिए दोनों में सेम डिजिट आ रहा है आपके, इसलिए 1001 भी क्या आपका एक स्टोनसियो नंबर आपका। चलिए मैं आपको एक और नंबर दिखाए तो आपको 12221। देखिए आपका 1221, इसको जा देखिए 1221, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए जरा आपका। देखिए आपका यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका, और ये 2 हो जाएगा। देखिए आपका, तो देखिए 10th प्लेस से 4 आ रहा है और 100 प्लेस से 4 आ रहा है आपका। तो इसका मतलब अगर किसी 4 डिजिट नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसके 10th प्लेस पे और उसका 100 प्लेस पे अगर सेम डिजिट आ रहा है तो उसको कहते हैं आपका कि ये स्टोनसियो नंबर है। फिर पढ़ लीजिए, स्टोनसियो नंबर्स आर दोज 4 डिजिट नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 give the same digit at hundreds and tens place. Remember that the input number must be a 4 digit number आपका। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए इसको प्रोग्रामिंग में मैं कैसे बनाऊंगा जरा वो देखिए जरा। देखिए सबसे पहले एक मैं काउंटर डिजिट का आपका फंक्शन बनाऊंगा आपका, क्योंकि इससे ये चेक हो जाएगा कि उसमें एग्जैक्टली 4 डिजिट है कि नहीं आपके। अगर 4 से कम है तो भी आपका नॉट ए स्टोनसियो नंबर हो जाएगा, और 4 से ज़्यादा होंगे तो भी नॉट ए स्टोनसियो नंबर हो जाएगा। तो देखिए कैसा करूँगा, देखिए आपका फॉर एग्जांपल ये एक आपका फंक्शन है आपका। देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ, एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी 1 2 3 4 है। देखिए इसका स्टोनसियो से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ चेक करूँगा कि इसमें 4 डिजिट है कि नहीं है आपकी, सिर्फ ये चेक करके बताएगा। फॉर एग्जांपल सी की वैल्यू क्या है, देखिए 0 लिखी मैंने आपके, देखिए सी 0 है आपकी। अब क्योंकि लूप चलेगा, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर बिल्कुल है सी प्लस, तो सी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 123 बचेगा आपका। देखिए जब भी 10 से मॉड निकालते हैं लास्ट का डिजिट मिलता है, 10 से डिवाइड करते हैं लास्ट का डिजिट हट जाता है, क्योंकि ये अभी भी देखिए आपका 0 से बड़ा है। सी प्लस प्लस सी 2 हो जाएगा आपका। अब ये बचेगा 12 आपका, ये अभी भी 0 से बड़ा है तो ये 3 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 1 आपका। और लास्ट में क्योंकि 0 से बड़ा है अब ये 4 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 0 आपका। जब ये 0 हो रहा है उसका सी की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है आपकी, तो देखिए 4 रिटर्न हो गया आपका। तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उस गिवन नंबर में आपका। अगला फंक्शन देखिए क्या है। अब देखिए ये एक फंक्शन है आपका, देखिए ये ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो चेक करेगा कि ये स्टोनसियो नंबर है कि नहीं आपका। देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था 1386 ये नंबर लेके चलिए आपका। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, नंबर एक वैल्यू स्टोर कर दी, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 277 आपका 2। ठीक है आपका 2772, आई थिंक यही होगा। 2 6 12, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 16 17,
2 3 से, हाँ बिल्कुल आपका ये देखिए आपका। और देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आपका उस नंबर में, इस नंबर में कितने डिजिट है चेक कर लूँगा आपका। देखिए इसमें कितने 4 डिजिट आ रहे हैं आपके। अगर इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं तब तो अंदर जाएगा आपका, और अगर 4 डिजिट नहीं तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक कन्फर्म हो गया आपका। अगर 4 डिजिट हैं तो देखिए उस स्क्वायर में, स्क्वायर का बल्कि जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर में, देखिए पहले मैंने इस नंबर को हमने 1000 से क्या किया आपका मॉड निकाला। तो जब भी मैं 1000 से मॉड निकालता हूँ, देखिए 10 से मॉड निकालने पे लास्ट डिजिट मिलता है। 100 से मॉड निकालूंगा लास्ट के 2 डिजिट मिलेंगे। तो अगर मैं 1000 से आपका मॉड निकालूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट मिलेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन सा होगा, 772 772, ठीक है आपका। और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 से डिवाइड कर लास्ट का डिजिट हट जाता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 77 मिल जाएगा मुझे आपका। फिर समझिए, अगर 4 डिजिट नंबर है तो पहले मैंने इसको 1000 से मॉड निकाला, तो पहला डिजिट छोड़कर पूरा मुझे मिल जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट मिल जाएंगे। उस लास्ट के 3 डिजिट को फिर मैं 10 से मैंने आपको डिवाइड कर दिया है, तो लास्ट का डिजिट हट जाएगा आपको, तो 77 मुझे मिल गया आपका। और उसमें मैंने क्या चेक किया, देखिए नम मॉड 10 7 मिलेगा पहला डिजिट, और नम मॉड 10 नम डिवाइड बाई 10 से पहला डिजिट, और नम मॉड 10 से लास्ट का डिजिट मिल जाएगा आपका। ये दोनों इक्वल है तो रिटर्न 1 हो जाएगा आपका, नहीं तो रिटर्न 0 होना है। फिर समझिए, अगर 77 है आपका तो नम डिवाइड बाई 10 से पहला डिजिट मिलता है, और नम मॉड 10 से लास्ट का डिजिट मिलता है आपका। तो अगर दोनों सेम है तो रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। मैं चलिए एक और नंबर लेता हूँ जो आपका स्टूडेंशियो नंबर नहीं है आपका, उसको देखिए जरा। देखिए सबसे पहले एक कंडीशन तो ट्रू कर दूँगा कि 4 डिजिट होने चाहिए आपके, ठीक है। चलो मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपका 2 2 3 4 6 आपका, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए जरा, इसका स्क्वायर बार बार स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए जरा आपका। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 6 12, और 2 4 8 8 प्लस 9 9 हो गया, 1 कैरी हो गया आपका 9, 2 3 6, और 2 2 4 आपका। तो ये इसका आ गया, ठीक है आपका। तो सबसे पहले तो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिल गया आपको। क्या इसमें नंबर डिजिट काउंट किया, क्या इसमें 4 डिजिट है, बिल्कुल 4 डिजिट इसमें आपके अंदर आ गया आपका। अब आप इस नंबर को जिस पर आपने इंटू 2 किया था, आपको उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 से मॉड निकालेंगे, सॉरी 1000 से मॉड निकालेंगे क्या आएगा आपका, 692 आ जाएगा आपका। और 692 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का डिजिट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 69 मिलेगा आपको। जब 69 को जब आप डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, और जब मॉड 10 करेंगे तो 9 मिलेगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो इससे मैं आसानी से चेक कर लूँगा कि मेरा गिवन नंबर स्टोन्सियो नंबर है कि नहीं है आपका। अब देखिए इन दो फंक्शन को मैं अब आपके प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, तो देखिए आपको चला कर दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने ड्राइंग करके दिखा दिया, अब मैं आपको इसको प्रोग्राम में चला कर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये आपको प्रोग्राम में चलकर आपको आंसर रहेगा। देखिए जरा, देखिए आपका यहाँ प्रोग्राम मैंने ले लिया आपका, ठीक है। यहाँ पर पहले सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड आपका stdio.h, और एक ले लीजिए आपका इंक्लूड आपका stdlib। ये क्यों लेता हूँ मैंने, हर प्रोग्राम में देखिए मैं इनको लेता हूँ। stdio देखिए आपका स्कैनर प्रिंटर पर लिया जाता है, और stdlib मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन क्लियर करनी होती है, उसके लिए मुझे सिस्टम फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि 64 बिट आर्किटेक्चर में CLR का फंक्शन काम नहीं करता आपका। तो देखिए सबसे पहले वर्ड मेन, और इसके अंदर देखिए आपका सबसे पहले एक इंटीजर n ले लेता हूँ, जिसको मुझे चेक, जिसमें नंबर इनपुट करूँगा, चेक करूँगा कि ये आपका स्टोन्सियो नंबर है कि नहीं है आपका। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर सिस्टम क्लियर कर दीजिए, CLS printf एंटर नंबर, अब इसके बाद देखिए नंबर एंटर कर लीजिए, scanf %d, और यहाँ पर कॉमा %n हो गया आपका। देखिए ये नंबर एंटर हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए मैं एक इफ़ करके एक फंक्शन कॉल कर लूँगा आपका, इज स्टोन्सियो नंबर, STRONTIO स्टोन्सियो, ठीक है। और n पास कर दूँगा आपका, क्या इक्वल टू 1 आ रहा है आपका आंसर। अगर ये आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टोन्सियो नंबर था आपका। तो printf %d इज और स्टोन्सियो नंबर, और एल्स में यहाँ पर कॉमा n प्रिंट कर दीजिए आप यहाँ पर, और एल्स में नॉट स्टोन्सियो नंबर, इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ प्रिंट कर दीजिए। देखिए आपका, तो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, इज नॉट स्टोन्सियो नंबर आपका, ठीक है। इतना तो हो गया आपका। अब मुझे एक तो देखिए ये फंक्शन बनाना है आपका, इस फंक्शन को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर देखिए इंटीजर, ठीक है। आपका यहाँ पर इंटीजर एक नंबर ले लीजिए यहाँ पर आपका, चलो n ले लेता हूँ, n नंबर जो लेना चाहो ले लीजिए आपका, एक फंक्शन बन जाएगा आपका। और एक मुझे फंक्शन बनाना है जो अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग करूँगा, एक मुझे फंक्शन बनाना है कि इस पर कितने डिजिट है आपके, तो उसके एक अलग से फंक्शन आता है। देखिए इंटीजर काउंट डिजिट,
काउंट डिजिट इंटीजर, चलिए यहाँ नम लेके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको। अब देखिए इसके अंदर एक इंटीजर सी ले लीजिए, एक लूप चलाइए सी इक्वल टू 0, एक लूप चलाइए आपका वाइल, जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लूप चलता रहेगा आपका, और अंदर आकर सी को प्लस प्लस कर दीजिए और नम डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका। तो ये देखिए काउंट करता रहेगा आपको, यहाँ रिटर्न सी करा दीजिए, रिटर्न सी। और इसके अंदर आकर देखिए दो वेरिएबल लीजिए, एक इंटीजर, एक मैं नम ले लेता हूँ। देखिए नम में आपका ले लेता हूँ इक्वल टू n इंटू 2, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना था मुझे आपका, और साथ में नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेता हूँ सी इक्वल टू काउंट डिजिट, और यहाँ पर आप n को पास कर दीजिए आपका। यहाँ पर पहले सबसे पहले ये कंडीशन चेक करिए कि इसमें कितने डिजिट आएगा, सी इक्वल टू 4 है तो बहुत अच्छी बात है आपका, फिर तो आगे और चेक करूँगा आपका, नहीं तो इसी में एल्स लिख दीजिए, एल्स का डायरेक्ट लीजिए रिटर्न 0, ठीक है। आप इसके अंदर अगर आ जाता है। अब देखिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले कि तो कंफर्म हो गया कि उसमें 4 डिजिट है आपके, तो अब मुझे क्या करना था, उसके जो बीच के जो 2 डिजिट है वो निकालने हैं आपके। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा आपका, देखिए नम इक्वल टू, आप नम में ले लीजिए, देखिए उसी को कोई एक्स्ट्रा और वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। देखिए नम को सबसे पहले आप करिए मॉड 1000, देखिए इससे क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट निकल आएंगे आपके, और जो भी ये 3 डिजिट निकल रहे हैं उसको डिवाइड बाई 10 कर दीजिए आपका, तो लास्ट का डिजिट हट जाएगा। वो 3 डिजिट में से लास्ट का डिजिट हटेगा तो बीच के 2 डिजिट बच जाएंगे आपके। और यहाँ पर चेक कर लीजिए कि इफ़ नम को अगर आप डिवाइड बाई 10 करते हैं तो पहला डिजिट निकल आएगा, क्या है इक्वल टू है नम मॉड 10 के आपके, अगर ऐसा है तो रिटर्न 1 कर दीजिए, दैट्स ऑल बस आपका। अब आप इसको चला के देख लीजिए, एक बार चला लीजिए, फिर मैं देखिए दोबारा आपको इसको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। रन कराइए जरा इसको एक बार। देखिए नंबर डालिए 1386, आई थिंक ये था आपका स्टॉन्सी नंबर, देखिए आपका, देखिए 1386 इज स्टॉन्सी नंबर आपका, ठीक है। एक नंबर और चेक करिए, लेकिन देखिए इसमें एक और चीज़ देखिए, मुझे एक नंबर और चेक करने में मुझे प्रोग्राम दोबारा रन करना पड़ा। देखिए आपका ये मैं डाल रहा हूँ 1221, ये भी एक आपका स्टॉन्सी नंबर था आपका, देखिए। तो बार बार मुझे चेक करने के लिए मुझे प्रोग्राम को रन करना पड़ रहा आपका। अब देखिए मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4, ये नॉट स्टॉन्सी नंबर आपका, देखिए आपका। तो मैं एक इसमें टेक्निक ऐसे लाता हूँ कि ये मुझसे पूछे डू यू वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन, या डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर। अगर मैं जब तक यस करता रहूँगा ये प्रोग्राम को बार बार चलाता है, नो करूँगा तो बाहर निकाल दे आपका। तो उसके लिए देखिए क्या करूँगा आपका, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर एक तो पहले कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा जो चॉइस के लिए हो जाएगा आपका, चॉइस लिखिए CS लिखिए, आप पर डिपेंड करता है। और इस पूरे को एक डू लूप के अंदर डाल दीजिए आपका, डू लूप के अंदर ये, ठीक है। इस पूरे ब्लॉक को उठाइए और इसको डाल दिए डू लूप के अंदर, ये हो गया आपका। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इस सबको आगे शिफ्ट कर थोड़ा सा। अब देखिए इसमें कुछ मत करिए, नीचे देखिए आपका यहाँ पर यूजर से printf थोड़ा लाइन ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए वांट टू रन, जो भी मैसेज देखना चाहो, वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन AGAIN, और यस और नो एंटर ले लीजिए यूजर से, यस ऑब्लिक नो, कोलन लगा दीजिए आपका यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए F+ लगाइए, F+ STD इन। इससे क्या होता है, कई बार कुछ अनवांटेड वैल्यू जो कैरी कर जाती है वो आपके बीच में फ्लश हो जाती हैं। तो यहाँ पर CS इक्वल टू गेट CHAR, ये दैट्स ऑल बेस आपका। और यहाँ पर जो वाइल कंडीशन, जो डू वाइल का जो वाइल है, इसमें एक कंडीशन दे दी कि जब तक CH की वैल्यू इक्वल टू y है, स्मॉल y है, कैपिटल Y है, और CH की वैल्यू इक्वल टू स्मॉल y है, कोई भी y कैपिटल Y स्मॉल y करेगा तो कंटिन्यू हो जाएगा आपका। तो रन कराइए इसको, देखिए 1221 देखिए आपका, ठीक है, हमने यस करा। 1386 देखिए आपका, ये भी स्टॉन्सी नंबर देखिए आपका, फिर यस करा, देखिए मैंने आपका, मैं डालना आपका 1567 जो नहीं है आपका, तो नॉट स्टॉन्सी नंबर। तो जब मैं नो करूँगा देखिए बाहर निकाल देगा, देखिए आपका ये। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें आपको और दिखा देता हूँ कि कोई कहता है कि एक पर्टिकुलर नंबर तक, n नंबर तक सारे स्टॉन्सी नंबर प्रिंट करिए, n नंबर तक। अब जरा देखिए उसको कैसे करूँगा आपका, देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा i, और जो n मेरा है उस नंबर तक, तो मैं यहाँ पर देखिए एक फॉर लूप चला दूंगा आपको, फॉर i की वैल्यू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और i प्लस प्लस। तो इस i की वैल्यू को मुझे चेक करना है कि ये स्टॉन्सी नंबर है कि नहीं आपका, ठीक है। इसको आके थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए इसको, और इसमें एल्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नॉट स्टॉन्सी नंबर मुझे चाहिए नहीं आपका।
ये मैंने बंद कर दिया आपका यहाँ पर। तो अगर वो आई जिसको मैं चेक करना है, अगर वो एक्सटेंशन नंबर है तो यहाँ भी देखिए आपका आई प्रिंट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर बीच में मैसेज तो ये हटा दीजिएगा आपका, सिर्फ आपको एक्सटेंशन नंबर प्रिंट करना है, ये हटा दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो अगर वो पर्टिकुलर आई एक्सटेंशन नंबर होगा तो वो प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चला के देखिए जरा इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 1000, तो ये 1000 तक जितने भी एक्सटेंशन नंबर है ये सब प्रिंट करेगा। देखिए आपका देखिए सिर्फ इसमें 1000 ही देखिए, इसका कोई है ही नहीं आपका। और फिर चलाइए यस, आपके बाद डालते हो 5000। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 4 डिजिट नंबर होना चाहिए ना आपका। तो देखिए मैं डाल रहा हूँ, देखिए 4 आपका डालूंगा 9999, यही 4 डिजिट के नंबर मैक्सिमम हो सकता है आपका। देखिए जरा यहाँ तक कितने हैं, देखिए बहुत सारे आ गए देखिए आपके। तो मुझे थोड़ा नंबर कम करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ मेरे नंबर सही आ रहे नहीं आ रहे आपके। या देखिए जरा एक बार जरा इसको दोबारा रन करा के देखिए जरा इसको। देखिए मैं डाल रहा हूँ 2000, देखिए 2000, देखिए 1000, 1001, 1000, तो ये देखिए सारे ही आपके एक्सटेंशन नंबर, इसीलिए बहुत सारे आगे थे आपके। क्योंकि अगर आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका 10th प्लेस पे और 100 प्लेस पे सेम ही डिजिट आ रहा होगा आपका, कोई और नंबर नहीं आ रहा होगा आपका। तो इसलिए दे ऑल आर एक्सटेंशन नंबर आपका। आगे देखिए जरा एक छोटी चीज़ मैं देखिए आपको और दिखा देता हूँ। कई बार कोई बंदा आपको ट्विस्ट डाल सकता है कि चलिए कोई कहता है कि आप इस काउंट ऑफ डिजिट के प्रोग्राम को आप रिकर्सिव टेक्निक से बना के दिखाइए। तो देखिए काउंट ऑफ डिजिट को देखिए मैं रिकर्सिव कैसे बनाता हूँ। देखिए मैं जानबूझ के आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बीच में आपको ट्विस्ट करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको थोड़ा सीखने को मिल जाए आपको। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ आपका, इस सबको देखिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए आपका नम में एक वैल्यू आएगी आपकी, और मुझे चेक करना है कि इसमें आपके नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना देखिए मुझे आपको। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इफ़ नम अगर आपका इक्वल टू 0 अगर आपका है तो रिटर्न 0 हो जाएगा। तो ये बेस कंडीशन हो गई इसकी आपकी। और एल्स में एल्स रिटर्न 1 प्लस, इसका मतलब ये नीचे आने का मतलब इसमें एक डिजिट तो है ही आपका। तो 1 प्लस काउंट डिजिट को दोबारा कॉल कर दीजिए, काउंट डिजिट, और यहाँ पर कर देंगे नम डिवाइड 10 आपका। तो यहाँ से एक डिजिट हटता रहेगा आपका और यहाँ से काउंट होता रहेगा आपका। तो देखिए ये काउंट ऑफ डिजिट का ये एक आपका रिकर्सिव टेक्निक हो गया आपका। तो देखिए आप चीज़ों को कई तरीके से कर सकते हैं। आपको हर तरीके से प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। ये नहीं कि चलो एक बन गया तो चल ठीक है मुझे अपने आप को यहाँ पर फिक्स कर लेना, जी नहीं। आप चीज़ों को और एक्सप्लोर करिए और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए इसमें आपका, क्या उससे कोई और प्रोग्राम बन सकते हैं ये देखने की कोशिश करिए आपका। तो देखिए ये क्या करेगा, नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर देगा आपका, और उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ प्रिंट करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपका प्रिंट एफ परसेंटेज डी डिजिट्स, चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपका परसेंटेज डी कंटेन्स परसेंटेज डी डिजिट, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपका एन की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा आपका, और साथ में सी की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा आपका। तो एन में कितने डिजिट है, इतने डिजिट है आपके। और उसके बाद थोड़ा यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दीजिए ताकि जो अगला मैसेज होगा वो सेपरेट लाइन में आ जाएगा आपका। तो चला के देखिए इसको ज़रा। अब देखिए क्योंकि इसमें मैंने आपको ये एन के लिए बना दिया आपका, तो इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस पोर्शन को थोड़ा एक सिंगल नंबर के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तो मुझे आपके जो नंबर डालने पड़ेंगे वो एक बड़ा नंबर डालना पड़ेगा। तो ये नीचे का नंबर तो प्रिंट ही नहीं करेगा आपको। तो एक काम करता हूँ मैं इसमें इस आई वाले कंसेप्ट को हटा देता हूँ और ये लूप हटा देता हूँ। देखिए आपका फिर जैसे पहला था वही बना दे रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर आपका एन आ जाएगा आपका, इसको भी एन कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो परसेंटेज डी इज और एक्सटेंशन नंबर, और इसी को एल्स में लिख दीजिए ज़रा, एल्स यहाँ पर नॉट एक्सटेंशन नंबर हो जाएगा, इज नॉट एक्सटेंशन नंबर आपका, ठीक है। ये तो वही पुराना प्रोग्राम बन गया देखिए आपका। बट अब की बार मैंने क्या करा, इसको मैंने एक रिकर्सिव टेक्स्ट से बनाया है और उसमें कितने डिजिट आ रहे हैं उसको सिर्फ मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ये तो देखिए सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए दिखा रहा हूँ कि सही काउंट करना नहीं कर रहा आपका। देखिए जरा एक मिनट के लिए। देखिए मैं जानबूझकर एक छोटा नंबर डालता हूँ, मैं डालता हूँ आपका 123। देखिए इसमें 3 डिजिट है, तो ये तो वैसे ही नॉट एक्सटेंशन नंबर हो गया आपका, ठीक है। लेकिन देखिए बता भी देगा, देखिए 123 कंटेन्स 3 डिजिट देखिए आपका। तो ये देखिए आपका नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर रहा है। तो मैंने ये आपको दिखाया कि रिकर्सिव टेक्निक से भी सही काम कर रहा है आपका। अब जरा यस करिए जरा एक मिनट के लिए। देखिए आपके बाद डाल रहा हूँ 1386,
तो ये था आपका, देखिए इसमें 4 डिजिट है और ये एक्चुअल में भी एक्सटेंशन नंबर है। देखिए आपका, ये देखिए आपका 1386 कंटेन 4 डिजिट और 1386 इज एक्सटेंशन नंबर आपका। तो मेरे देखिए सिंपल कहने का मतलब ये था आपका कि ये जो फंक्शन था आपका, जो मैंने आपका रिकर्सिव टेक्स्ट से बनाया आपका, ये भी नंबर ऑफ डिजिट ही काउंट कर रहा आपका। देखिए कैसे काम कर रहा, मैं आपको एक बार ड्राइंग करके दिखा दे रहा हूँ। अगर 1386 है, क्या वो जीरो से आपका जीरो है? बिल्कुल जीरो नहीं, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस अब क्या 138 जाएगा आपका यहाँ पर से। क्या ये 138 जीरो नहीं है तो फिर 1 प्लस हो जाएगा आपका, तो आपके 13 जाएगा आपका। 13 जीरो नहीं है तो फिर 1 प्लस होगा, ये 1 जाएगा आपका। जब लास्ट में जब ये इसको जीरो रिटर्न करेगा तो ये फिर आपका रिकर्सिव टेक्निक सिखाता है कि ये ऊपर की तरफ सॉल्व होता है आपका। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 बार 1 प्लस हुआ, तो 4 बार 1 प्लस 1 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा आपका। 4 आपका रिटर्न हो जाएगा, दैट्स ऑल बेस आपका। और ये तो आपका देखिए किस प्रकार से काम कर रहा था। पहले नंबर ऑफ डिजिट 4 है तो बहुत अच्छी बात है आपका, तो अंदर आएगा आपका। उससे पहले मैं नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर चुका था आपका। उस 4 डिजिट नंबर को जब मैं आपका 1000 से आपका मॉड करता हूँ तो लास्ट के 3 डिजिट मिल जाएंगे। उस 3 डिजिट को भी जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो पहले के 2 डिजिट मिल जाएंगे आपके, जो बीच के जो आपके 2 डिजिट थे आपके, उसी को डिवाइड बाई 10 मॉड 10 कर रहा हूँ। तो अगर बराबर है तो रिटर्न 1 होगा, नहीं तो आपका रिटर्न 0 होना ही होना था आपका। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंशन नंबर काम कैसे कर रहा है आपका। तो मीन्स आपको मैंने देखिए काउंट ऑफ डिजिट का रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव दोनों बता दिया आपका, और इस फंक्शन को भी मैंने आपको बहुत ही क्लियरली ड्राइव करके बता दिया है। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको चीज़ें पसंद आती हो तो भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है मेरी आपकी इसमें। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए जो आपके बीटेक सीएस ब्रांच से कर रहे हो, आईटी ब्रांच से कर रहे हो, या बीसीए एमसीए कर रहे हो। कई जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के बच्चे होते हैं आजकल, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चे भी आपके प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं आपका, उनकी हम इसको शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।